लाइव स्टेज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रोहित वर्मा। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन रहा हंगामेदार। बीजेपी पर भड़के सीएम नीतीश ने शराबबंदी को लेकर साफ साफ कह दिया, हम पीछे हटने वाले नहीं। सदन में बीजेपी के हंगामे पर तेजस्वी यादव बोले, बीजेपी को बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर नीतीश सरकार पर खूब बरसी बीजेपी। कहा सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा दें। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बीजेपी से पूछा सवाल, बिहार में कहां मिलती है शराब, आप ही बताइए। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर हमला, 10वीं फेल सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, पढ़े लिखे दर की ठोकरें खा रहे हैं। शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, बिहार में बड़े पैमाने पर होगी शिक्षकों की बहाली। भागलपुर में चलते चलते 2 हिस्सों में बंट गई इंटरसिटी एक्सप्रेस, मचा हड़कंप। छपरा में जहरीली शराब पीने से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत, मचा हाहाकार। पटना में 24 घंटे के भीतर मर्डर की 2 बड़ी वारदात। दानापुर में 2 युवकों को मारी गई गोली। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। बीजेपी पर भड़के सीएम नीतीश। बिहार में छपरा में जहरीली शराब से मौत को लेकर बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। जहां बीजेपी ने इन मौतों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं सदन के अंदर और बाहर नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। विपक्ष के इस हंगामे से नीतीश कुमार ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में उन्होंने बीजेपी विधायकों को फटकार लगाया। सीएम नीतीश कुमार से इस व्यवहार ने बीजेपी विधायक नाराज हो गए और सदन में नीतीश कुमार से माफी मांगने की अड़ने लगे, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सीएम नीतीश ने शराबबंदी को लेकर साफ साफ कह दिया, हम पीछे हटने वालों में से नहीं। बिहार शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि शराबबंदी से हम कभी पीछे हटने वाले नहीं। शराबबंदी का सभी लोगों ने समर्थन किया था और आज बिहार में 1 करोड़ 64 लाख लोगों ने शराब छोड़ दिया है। शराबबंदी का सख्ती से पालन किया जा रहा है। वहीं इससे पहले आज सुबह विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बीजेपी के द्वारा जहरीली शराब का मुद्दा उठाने पर सीएम नीतीश से खास नाराज हो, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी को खूब सुनाया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ही शराब नहीं पीने का संकल्प लिया था, लेकिन आप शराब पीने वाले लोगों के लिए मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। सदन में बीजेपी के हंगामे पर तेजस्वी यादव बोले, बीजेपी को बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं। बिहार विधानमंडल के दूसरे दिन बीजेपी के द्वारा किए गए हंगामे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि 5 दिनों के लिए शीतकालीन सत्र सिर्फ अब 3 दिन बचा हुआ। विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। बीजेपी नहीं चाहती है कि जनता के विषय को सदन में उठाया जाए। वहीं बीजेपी पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने ये कहा कि शराबबंदी से पहले, शराबबंदी के बाद जब इनकी सरकार, तो उस समय भी जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई। शराबबंदी को जो लोग विफल बता रहे हैं, वो भी शराब को लेकर शपथ ले चुके हैं। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर नीतीश सरकार पर खूब बरसी बीजेपी। कहा सीएम नीतीश इस्तीफा। बिहार में जहरीली शराब से मौत को लेकर बीजेपी ने शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में पूरी तरीके से शराबबंदी फेल है। सीएम नीतीश जिस दिन शराबबंदी के खिलाफ बोलते हैं, उस दिन जेडीयू की खजाना भर जाता है और वहीं जिस दिन बालू के खिलाफ बोलते हैं, तो उस दिन आरजेडी का खजाना भरता है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को सीएम नीतीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि इनके परिवार मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सीएम नीतीश कुमार। वहीं विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार के द्वारा बीजेपी सदस्यों को तुम तलाक करने पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भड़क गए। उन्होंने कहा कि सीएम अपने व्यवहार के लिए माफी मांगे, तभी सदन चलेगा। मुख्यमंत्री गुंडा राज को जनता राज बता बिहार में शासन नहीं चला सकते। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बीजेपी से पूछा सवाल, बिहार में कहां मिलती है शराब, आप वहीं बताइए। छपरा में जहरीली शराब से कई लोगों की जान पर जहां बिहार विधानमंडल में चल रहे शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा, वहीं बीजेपी ने इसके लिए सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं सरकार का बचाव करते हुए वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार में जब शराबबंदी कानून लागू था, तब उस वक्त सभी दलों ने इसका समर्थन किया था, और लेकिन आज वही लोग इसको लेकर सरकार को दोषी बता रहे हैं। विपक्ष के लोग कहते हैं कि सब जगह शराब मिल रही, लेकिन जब सरकार उनसे पूछती है कि वो बताए कहाँ शराब मिल रही, तो कोई कुछ भी नहीं बोलता है। प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर हमला, 10वीं फेल सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, पढ़े लिखे दर ठोकर खा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज। चुनावी रणनीतिकार से लेकर राजनेता बने प्रशांत किशोर
तेजस्वी यादव की योग्यता पर सवाल खड़े कर दिया है। प्रशांत किशोर ने मंगलवार को कहा है कि पढ़े लिखे लोग रोजगार के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं और बिहार में 10वीं पास नहीं करने वाले नेताओं के बच्चे मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, बिहार में बड़े पैमाने पर होगा शिक्षकों की बहाली। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। बुधवार को शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि शिक्षक अभ्यर्थी धैर्य रखें, किसी के बहकावे में ना आए। सरकार आप लोगों के लिए बेहतर काम कर रही है। सूबे में शिक्षक नियोजन नीति जल्द लागू होगा। बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। वहीं प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को हिदायत देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि आप लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, उनके बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। भागलपुर में चलते चलते 2 हिस्सों में बंट गई इंटरसिटी एक्सप्रेस, यात्रियों में मचा हड़कंप। भागलपुर में बुधवार को चलते चलते इंटरसिटी ट्रेन 2 भागों में बंट गई, जिसके बाद यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार मालदा से खीव जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस सुल्तानगंज ठीक पहुंची, लेकिन सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी तय करने के बाद ट्रेन 2 भागों में बंट गई। ट्रेन की 4 बोगियां पीछे से बाकी बोगियों से खुलकर अलग हो। सूचना मिलने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी रोकते हुए इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को दी, जिसके बाद ट्रेन के कपलिंग को फिर से जोड़ा गया। और वहीं गनीमत यह है कि इस दौरान जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। छपरा में जहरीली शराब पीने से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत, मचा हाहाकार। बिहार में शराबबंदी से बावजूद एक बार फिर से जहरीली शराब का तांडव सामने आया है। छपरा जिले के मशरक और इशुआपुर में जहरीली शराब पीने से अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल, जिनके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बता दें कि मृतक मशरक, इशुआपुर और अमनौर के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस ने इस कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। ये लोग कौन है, पुलिस ने फिलहाल यह खुलासा नहीं किया है। पटना में 24 घंटे के भीतर मर्डर ही मर्डर, 2 बड़ी घटना। दानापुर में 2 युवकों को मारी गई गोली। बुधवार को पटना में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना दानापुर के खगड़ी रोड इलाके की है। बता दें कि मारा गया एक युवक कुछ दिनों पहले ही मर्डर केस में जेल से छूटकर बाहर आया था। घटना से आक्रोशित लोगों ने गाबलात रोड जाम कर दिया। बता दें कि पिछले 24 घंटे के भीतर पटना में मर्डर की ये दूसरी बड़ी वारदात है। पटना में मर्डर की ये दूसरी वारदात है और इससे पहले मंगलवार रात को ही फुलवारी शरीफ के न्यू सवजपुर इलाके में हथियारबंद अपराधियों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के घर में घुसकर उसे गोलियों से भून दिया था। इस घटना में प्रॉपर्टी डीलर मंटू शर्मा और उसके पिता की मौत हो गई। वहीं उनके भाई को भी गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल। बहरहाल दिन भर बिहार में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।